नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों, वीडियो की इस कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लिस्टर कोटिंग केमिकल के बारे में। ब्लिस्टर कोटिंग केमिकल क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा अच्छा होता है, तो इसके बारे में पूरा मैं कंप्लीट बताऊँगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब ब्लिस्टर कोटिंग केमिकल जो होता है, उसकी कोटिंग जो होती है वो ड्यूप्लेक्स बोर्ड की शीट के ऊपर होती है। ड्यूप्लेक्स बोर्ड की शीट का मतलब वही पेपर की शीट जिस पे हम ब्लिस्टर की कटोरी चिपकाते हैं, या आपकी डिज़ाइन वाली जो शीट होती है, ये ड्यूप्लेक्स बोर्ड की शीट होती है। वो अलग अलग जीएसएम की होती है। अच्छा, इस कोटिंग केमिकल की खासियत भी होती है, ये उसके जीएसएम पर भी डिपेंडेंट करती है, बट हम उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ना उसके बारे में बात करेंगे। ये जो हमारी ड्यूप्लेक्स बोर्ड की शीट होती है वो 280 जीएसएम से लेकर के हम लगभग 320, 330, 350 जीएसएम तक यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो पार्टी है वो कितने जीएसएम की यूज़ करना चाहती है, क्योंकि अलग अलग जीएसएम से पेपर शीट की कॉस्टिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और जो चाहता है कि उसकी भाई कॉस्टिंग ज़्यादा हो, मतलब जिनको क्वालिटी से कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कम जीएसएम की यूज़ करते हैं। बट जो क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं वो ज़्यादा जीएसएम की सीट यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग जीएसएम की सीट यूज़ करने के भी अलग अलग फ़ायदे हैं, वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं कोटिंग की। जो हमारे ये ड्यूप्लेक्स बोर्ड की शीट होती है, इस शीट के ऊपर हम चार कलर जो भी अपने डिज़ाइन के ऊपर है, कितने कलर की डिज़ाइन है, उसकी जब हमारी प्रिंटिंग हो जाती है तो हम इस कोटिंग को डायरेक्टली उस पर यूज़ कर सकते हैं। बट हम डायरेक्टली ना यूज़ करके हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। नंबर एक, या तो हम सीधे सीधे यूज़ करते हैं, या तो हम उसके ऊपर पीवीसी लेमिनेशन करके यूज़ करते हैं। तो हमारे दो फ़ायदे हैं, दोनों के ही अलग अलग फ़ायदे हैं और दोनों के थोड़े नुकसान भी हैं। अगर हम डायरेक्टली ड्यूप्लेक्स बोर्ड की शीट के ऊपर हम ब्लिस्टर कोटिंग यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि हमें इस पर पीवीसी की लेमिनेशन नहीं करनी पड़ती, जिससे पीवीसी की कॉस्टिंग कम हो जाती है, मतलब शीट की कॉस्टिंग कम हो जाती है। ठीक है, और नुकसान ये है कि अगर बिना पीवीसी लेमिनेशन के अगर हम कोटिंग करते हैं तो इसमें धूल ज़्यादा जमने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा ये, इसकी ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि ये उतना ज़्यादा मतलब कि ड्यूरेबल नहीं रह जाता, क्योंकि अगर जब हम इस पर कटोरी चिपका लेते हैं, स्क्रबर की पैकिंग कर लेते हैं, तो इसके जल्दी फटने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसकी कमी है। फ़ायदा ये है कि ये पीवीसी लेमिनेशन का जो खर्चा आता है वो उसको ये कम कर देता है। ठीक है, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, वो डेफिनेटली पीवीसी लेमिनेशन को प्रेफर करते हैं। बट जो छोटे व्यापारी हैं वो उसको ज़्यादा तब वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उनको कॉस्टिंग ज़्यादा वैल्यू रखती है। अब बात करते हैं पीवीसी लेमिनेशन की, के क्या फ़ायदे। देखिए, ड्यूप्लेक्स बोर्ड के ऊपर पीवीसी का लेमिनेशन होता है। 8 से 9 माइक्रोन की शीट होती है पीवीसी की, उसका लेमिनेशन कर देते हैं और लेमिनेशन करने के बाद उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। अब उसके ऊपर कोटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि उस पर कोटिंग का केमिकल उतना नहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब होता और शीट की चमक बढ़ जाती है, जिससे कि वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जब हम उसके ऊपर प्रोडक्ट अपना पैक कर लेते हैं तो वो कुछ अलग ही दिखता है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है कि शीट की लेमिनेशन से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में जल्दी से पेपर शीट फटती नहीं लेमिनेशन होने की वजह से, तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हमारे कोटिंग के ये फ़ायदे मैंने बता दिए। बट अब कोटिंग के बारे में बात करेंगे, कोटिंग क्या होती है। तो बता दूं दोस्तों, दो तरीके की कोटिंग होती है। एक वाटर बेस्ड केमिकल कोटिंग होती है, ब्लिस्टर कोटिंग, और दूसरी होती है सॉल्वेंट बेस्ड। दोनों ही अच्छी होती हैं और दोनों ही यूजेबल होती हैं। आप चाहे वाटर बेस्ड करें या सॉल्वेंट बेस्ड करें। वाटर बेस्ड का मतलब ये होता है कि ये जो होती है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती है। जब हम कोटिंग करते हैं तो हम इसको एक कंसंट्रेशन को, मतलब इसको ज़्यादा गाढ़ा कम गाढ़ा कर सकते हैं। बट ज़्यादा पानी यूज़ करने से इसकी जो चिपकने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। इसलिए एक मॉडरेट, बहुत ही रिक्वायर्ड अमाउंट में हम थोड़ा सा पानी मिला करके हम कोटिंग कर सकते हैं, और नहीं भी मिलाते हैं। इसका फ़ायदा एक ये है कि जब जिस मशीन से हम इसको हाथ से भी कोटिंग कर सकते हैं और मशीन से भी कोटिंग कर सकते हैं। इसकी कोटिंग मशीन अलग से आती है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको सुखाने के लिए हमें किसी ड्रायर की अलग से ज़रूरत नहीं होती,
जैसे कि कुछ मशीन जैसे यूवी ड्रायर होता है, मतलब कि यूवी कोटिंग मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले कोटिंग करते हैं, फिर आगे यूवी लाइट जलाते हैं जो कि केमिकल को सुखाती है। तो इसमें हमें केमिकल को सुखाने के लिए अलग से कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका एक फ़ायदा है। और इजी वे में जिस मशीन पे हम इसको केमिकल को यूज़ करते हैं, तो उस मशीन को साफ़ करने के लिए हम पानी से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे हाथों को किसी तरीके का वैसा कोई नुकसान नहीं होता, इजी वे में ये पानी से साफ़ हो जाता है। तो ये वाटर बेस्ड कोटिंग की खासियत थी। अब बात करते हैं सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग की। सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग जो होती है, इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं, एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो कि इस कोटिंग को कंप्लीट करता है। और वो सॉल्वेंट मिला कर के ये कोटिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, ये केमिकल तैयार होता है। इस केमिकल को मशीन के ऊपर चलाते हैं। जब मशीन से यूज़ करते हैं तो शीट के ऊपर जब ये केमिकल लग जाता है तो उसे सुखाने के लिए हमें अलग से लाइट की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, जिसे हम यूवी हीट देते हैं और ये केमिकल सूख जाता है। अगर हम हीट नहीं देंगे तो ये केमिकल सूखेगा नहीं जल्दी। तो ये इसका एक नुकसान है कि हमें इस कोटिंग को करने के लिए मशीन की ज़रूरत ही है। बिना मशीन के हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वाटर वेस्ट को हम बिना मशीन के भी अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में तो वाटर वेस्ट वाली कोटिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम कि कोटिंग कराने जाएं। अच्छा, अपने हाथ से कोटिंग करने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अपने हाथ से कोटिंग ये है कि अपने पास सीट कम है तो कभी भी अपने हाथ से कोटिंग कर सकते हैं। नुकसान ये है कि उतनी फिनिशिंग नहीं आती। आपने देखा होगा, अगर आपने जो भी शीट खरीदी होगी उनमें जो कोटिंग होगी तो इवन दिखती है, मतलब बिल्कुल बराबर दिखती है। अगर आप हाथ से करते हैं तो वो बद्दा बद्दा दिखता है। तो ये है वाटर बेस्ड का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बट सॉल्वेंट बेस्ड वाले को हम हाथ से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो थिनर यूज़ करते हैं। ठीक है, थिनर जैसे मशीन के ऊपर अब ये केमिकल चल गया तो सफाई के लिए थिनर यूज़ करते हैं। अब उसका एक नुकसान ये होता है कि ये हमारी आँखों को इरिटेशन देता है। ठीक है, और आँखों में इरिटेशन होता है, हाथ भी ख़राब होते हैं और इससे आग लगने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा दो तरीके के केमिकल कोटिंग, एक तो वाटर बेस्ड और एक सॉल्वेंट बेस्ड। तो दोस्तों, इसके लिए इंडिया के अंदर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोटिंग करने वाले 700 से 800 के बीच लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ये जितने भी ड्यूप्लेक्स ऑफसेट प्रिंटर्स हैं, इन सब के पास होती है कोटिंग मशीन। और मोस्टली अगर इनके पास नहीं है तो अधिकतर जो गत्ता फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ गत्ते बनते हैं, उनके पास आपको यूवी कोटिंग मशीन ज़रूर मिल जाएगी, वो ज़रूर रखते हैं। तो वो लोग जो कोटिंग कराना चाहते हैं अपने आसपास में, जिनके आसपास में गत्ता फैक्ट्री है, वहाँ पर जा कर के अपनी शीट प्रिंट करा सकते हैं और वहाँ पर खुद वाटर बेस्ड केमिकल ला के या ये केमिकल ला के दे करके कोटिंग भी करा सकते हैं। इससे उनकी शीट की कॉस्टिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वैसे नहीं तो आप किसी को भी ऑर्डर दे करके, अगर आपके आसपास गत्ता फैक्ट्री नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। बट जानते ही हैं, ठीक है, कि कोटिंग की बेसिक प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर के अगर आप चाहें तो अपने पास केमिकल ख़रीद के रख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं सीट में कोई प्रॉब्लम आ रही पेस्टिंग में तो उस केमिकल को अपने हाथ से लगाया और शीट आपकी रेडी होगी पैकिंग के लिए। और कहीं दूर नहीं जाना परचेज़ करने के लिए, इंडिया मार्ट पे बहुत सारे कोटिंग बेचने वाले हैं, आप उनमें से किसी से भी कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो की एक कड़ी कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और नमस्कार।